नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु में सैलाब, ऋषभ प्रेम जी सहित कई अरबपतियों के घर डूबे, तैरती दिखी कारें। हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत। पत्नी की रिटर्न याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित। असली शिवसेना किसकी? सुप्रीम कोर्ट अब 27 सितंबर को करेगा इस सवाल पर विचार। रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे। 75 साल में नेताओं ने सिर्फ राजनीति की, इसलिए भारत पीछे रह गया, बोले अरविंद केजरीवाल। सीट बेल्ट लगाने के नियम पर फिल्म मेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने की तीखी टिप्पणी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुका में आज शहर के पर्यटक मंदिर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस मीटिंग आयोजित की गई। इस अवसर पर औराद तालुका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गरीब लोगों और किसानों के बारे में बात की। इस अवसर पर कहा गया कि औराद तालुका के एमएलए उम्मीदवार तालुका का ही निवासी होना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं ने बात की। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता विश्वनाथ दीने, केटी विश्वनाथ, रामन्ना वडियार, अभंग राव गढ़े, शिवराज देशमुख, बंटी दरबारे और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिवराज देशमुख ने मीडिया से बात की। और आज से केपी न्यूज के लिए अलीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर जिला के औरादबी तालुका में आज पर्यटक मंदिर के अंदर आज कांग्रेस पार्टियों की तरफ से आज प्रेस मीटिंग रखा गया। इसके बारे में खुद विश्वनाथ दिने और तालुका के एक पठन पंचायत के सदस्य बंटी दरबारे और शिवराज देशमुख, इन सभी इस प्रेस मीटिंग में मौजूद थे। इसके बारे में हम खुद शिवराज देशमुख साहब से बात करेंगे। उन्होंने क्या बताते हैं? सर, क्या बताएंगे? आज प्रेस मीट किया और उसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे इस औराद तालुके में 15 साल से जो एमएलए है, उनके जो कारकिर्द में किसी तरीका कोई इंडस्ट्री, कोई बड़ा उद्योग, गरीब लोगों के काम मिलने के लिए कुछ ऐसा एक उद्योग धंधा, ऐसा कुछ भी उन्होंने किए नहीं। बड़ा है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी उनका डिपार्टमेंट रहते हुए उसमें कुछ दूध की डेयरी, वेटरनरी कॉलेज, इस ढंग का कोई भी डेवलपमेंट नहीं किए। या और अतिवृष्टि होके, बारिश ज्यादा होके जो किसानों का फसल गया, उसके बारे में भी कोई सरकार आज तक स्टेप नहीं लिए। और बेकार लोग, जो गरीबी के दरिद्रता रेशे के नीचे जो लोग हैं, उनको कामगारी देने के लिए भी आज तक 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किए। इसलिए पूरे पब्लिक हमारे तालुके में की उनको तंग आ चुकी है। इसलिए नया कांग्रेस पक्ष से कुछ नया चेहरा लाके इस तालुके का विकास करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और तालुके में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो रोड है पूरे तालुके में के बहुत ही निकृष्ट दर्जा के काम हुआ है, इसलिए उसका भी इंक्वायरी करना बोल के हम पूरे हाईकमांड को इंक्वायरी करने के लिए हम आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जो प्लेसमेंट रखा गया है, हाँ, ये तालुका के आकांक्षी को जो बोल के बात मीटिंग रखा गया, हाँ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और जो भी बीदर से बाहर के जो लोग आते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आप तक पिछले बारी में जो बाहर के औराद तालुका छोड़ के बाहर के कैंडिडेट को दे दिए टिकट, लेकिन गिरने के बाद वो कैंडिडेट यहाँ रहना चाहिए, लोगों की समस्या सुनना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे जो लोग हैं कांग्रेस पक्ष के, जो गौर गरीब लोग हैं, उनकी तकलीफ सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है कैंडिडेट। इसलिए लोकल का कैंडिडेट रहना चाहिए, पूरे तालुके की जनता की इच्छा है। इसलिए हम पार्टी के हाईकमांड को हम जाके मिलने वाले हैं बेंगलोर में। इवन हम दिल्ली में हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष को भी जाके मिलके लोकल का एमएलए कैंडिडेट को टिकट देना, या हम विनती करने वाले हैं। बाई चांस अगर से राष्ट्रीय पार्टी होंगे या स्टेट की पार्टी होंगी, जिला के जो कांग्रेस पक्ष है, अगर से बाई चांस स्थानीय लोगों को जरा टिकट ले दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारी जो तकलीफ है हम हाईकमांड को बताने वाले हैं। उसके बावजूद पार्टी का शिस्त होता है, पार्टी का जो शिस्त वो हम पालन करने वाले, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस और लोकल को दे बोल के हम रिक्वेस्ट करने वाले।
बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। शहर के हर कोने में बाढ़ का पानी घुस गया है। न सिर्फ शहर के निचले इलाके में रहने वालों के घर डूबे, बल्कि प्रकृति ने अमीरों को भी नहीं बख्शा। बाढ़ के पानी में सिलिकॉन सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटी एप्सिलॉन भी पानी में डूब गई है। एप्सिलॉन में देश के दिग्गज अरबपतियों और वर्तमान के कुछ उभरते हुए अरबपतियों के विला हैं। एप्सिलॉन का कोई विला 10 करोड़ से कम का नहीं है। इस पॉश इलाके में विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी जैसे पुराने अरबपति तो बाइजू रविंद्रा जैसे नए जमाने के स्टार्टअप अरबपति रहते हैं। खबर के मुताबिक ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बिग बास्केट के सह संस्थापक अभिनय चौधरी और पेज इंडस्ट्रीज के एमडी अशोक जीनोमल उन चुनिंदा 150 लोगों में शामिल हैं, जिनका यहाँ आलिशान बंगला है। लेकिन रातों रात स्वप्न लोग एप्सिलॉन दलदली गंदगी में बदल गया। यहाँ के कई अरबपतियों के परिवारों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है। अरबपतियों के बंगले के सामने कई कारें पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिनमें देखा जा रहा है कि इन करोड़ों के बंगले के सामने जर्मनी, इटली की करोड़ों की कारें तैर रही हैं। अनअकैडमी के सीईओ गौरव मंजुला ने ट्वीट किया, हमारी सोसाइटी पानी में डूब गई है। मेरे परिवार और पालतू जानवर एल्प्स को ट्रैक्टर से निकाला गया है। चीजें खराब हैं, कृपया ध्यान दें। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पीडी एक्ट को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी उषाबाई की रिटर्न याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर और न्यायमूर्ति ईवी वेणुगोपाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और राज्य को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीडी अधिनियम के तहत अपने पति की नजरबंदी से दुखी राजा सिंह की पत्नी ने उच्च न्यायालय में एक रिटर्न याचिका दायर कर चरलापल्ली सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई की मांग की थी। महाराष्ट्र में जून में सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। यह मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने आज कहा है कि वह मामले में 27 सितंबर पर आगे विचार करेगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज संक्षिप्त सुनवाई की है। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि वह शिवसेना पर शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट में से किसी के असली होने के दावों को लेकर चुनाव आयोग को आगे विचार करना चाहिए या नहीं, इस पर 27 सितंबर को विचार करेगी। देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की ओर से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कर चोरी के मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की गई है। छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े एंट्री ऑपरेटरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। यह वे लोग हैं जो कि डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। देश में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसी साल जून में निर्वाचन आयोग ने 111 ऐसी पार्टियों को रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था जो पंजीकृत तो थी लेकिन अस्तित्व में नहीं थी। उनके पते फर्जी निकले, उनके पदों पर भेजी गई डाक वापस आ गई। ये पार्टियां अवैध तरीके से डोनेशन ले रही थी और उसमें गड़बड़ी कर रही थी। ऐसी पार्टियों की वित्तीय जांच करने के लिए कहा गया था। आईटी विभाग ऐसी पार्टियों के एंट्री ऑपरेटरों पर छापेमारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में कहा कि भारत में अभी भी गरीबी क्यों है, क्यों हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, हम में किस चीज की कमी है। उन्होंने कहा, हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। देश बहुत हर्षोल्लास के साथ 75 साल मना रहा है, लेकिन सभी के मन में एक सवाल है। 75 साल किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत कम भी नहीं होते। 130 करोड़ भारतीयों के सवाल है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी में भारतीय जरूर मिलेगा। केजरीवाल ने साथ ही कहा, भगवान ने जब पृथ्वी बनाई तो भारत को सब कुछ दिया, सबसे खूबसूरत बनाया। यहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ है, जड़ी बूटियाँ, समुद्र है, सब कुछ है, फिर भी
भारत पीछे क्यों रह गया। उन्होंने कहा कि जो देश हमारे बाद आजाद हुए, जैसे सिंगापुर 15 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन वह हमसे आगे कैसे निकल गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज हमसे आगे निकल गया। जर्मनी भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। तो हम पीछे क्यों रह गए। हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 सालों में इन नेताओं और पार्टियों ने मिलकर गंदी राजनीति की है। उनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। अब एक ही उम्मीद है कि लोग इकट्ठा होकर साथ आएं। हम लोग कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है। रामपुर में खेत पर फसल को देखने गई महिला को गोली मार दी। दिन दहाड़े महिला को गोली मारने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सरकारी अस्पताल पहुंची घायल महिला से पुलिस ने घटना की जानकारी ली तथा घटना की जांच में जुट गई। यह घटना क्षेत्र के एजनखेड़ा गांव की है। मंगलवार शाम 4 बजे गांव निवासी रामवती अपने खेत पर गन्ने की फसल को देखने गई थी कि अचानक उसको पीछे से गोली मार दी गई। घायल रामवती का आरोप है कि वह अपने गन्ने के खेत को देखने गई थी। खेत में पहले से ही घात लगाए गांव निवासी व उसके पड़ोसी मुनीश व उसके पिता श्याम बिहारी ने उसके ऊपर पीछे से फायर छोड़ दिया। शोर मचाने के बाद उसकी दोनों बहुएं मौके पर पहुंची तथा एम्बुलेंस की मदद से घायल रामवती को मिलकर नगर में स्थित सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। सीएचसी मिलक परिसर में ही इलाज किया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे कोतवाल सत्येंद्र कुमार सिंह ने घायल महिला से घटना की जानकारी ली है। बता दें कि घायल रामवती के दोनों पुत्र पड़ोसी युवक की मौत के मामले में पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद है। घायल रामवती ने मृतक युवक के भाई एवं पिता पर गोली मारने का आरोप लगाया है। कोतवाल सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के एजनखेड़ा गांव में रामवती को गोली मारने की सूचना मिली थी। घायल महिला से घटना की जानकारी ली गई है। तहरीर आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुट गयी है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। मैं जब वापस लौटी तो जब मैं लौटी तो मेरे पीछे से फायर मार दो यार। कौन था, किसने मारा फायर आपके? मारो निशा बाप। क्यों मारा फायर? ये मनीष कौन है? मनीष के पापा कौन है? ये क्यों मारा फायर उन्होंने? क्या रंजिश आपकी, क्या दुश्मनी उनसे आपसे? अरे कोई रंजिश ना है, बालक जेल में भेजता है मेरे। किसने? मोपाई दांत है वो जाओ ना गई जेल में तो मेरी गोली मार गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर,
पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार।
लोजपा रामविलास के सारण जिला संगठन मंत्री बने अभिमन्यु कुमार मनीष पटना तरैया विधानसभा क्षेत्र से हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़कर अपना दमखम दिखा चुके तथा पिछले माह लोजपा रामविलास में शामिल हुए चर्चित युवा नेता अभिमन्यु कुमार मनीष को लोजपा रामविलास ने सारण जिला का संगठन मंत्री नियुक्त किया है। पटना पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने उन्हें पार्टी की ओर से संगठन मंत्री का पत्र सौंपा। तरैया विधानसभा और महाराजागंज लोकसभा क्षेत्र में अभिमन्यु कुमार मनीष एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा रहे हैं। वे गत 10 वर्षों से तरैया विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जन समस्याओं के प्रति जागरूक करते रहे हैं। सारण में पार्टी को मजबूत करने की एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारण जिला संगठन मंत्री बनने के बाद अभिमन्यु कुमार मनीष ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर रविंद्र सिंह, सत्यानंद शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सारण में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। युवा और महिलाओं को पार्टी के संगठन से जोड़ा जाएगा तथा समय समय पर पार्टी के निर्देशानुसार प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जिंदगी का संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। जब कोई भी शख्स मुश्किलों के दौर से गुजर रहा होता है तो उसे अपने से ज्यादा खराब हालात किसी के नहीं लगते। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे मुंबई लोकल ट्रेन में चॉकलेट बेचती नजर आ रही हैं। पहली नजर में बुजुर्ग महिला को चॉकलेट बेचते हुए देखकर कोई भी भावुक हो सकता है। हालांकि दूसरे ही पल उन बुजुर्ग महिला के प्रति मन में सम्मान भी काफी बढ़ जाएगा जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी मुस्कुराते हुए संघर्षों का सामना कर रही हैं और अपने दम पर अपनी आजीविका चला रही हैं। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपने हाथों में चॉकलेट के 3 बॉक्स लेकर ट्रेन की बोगी में मुसाफिरों के बीच चॉकलेट बेचने की कोशिश करती नजर आ रही है। इस दौरान उनके चेहरे पर बीच बीच में फीकी मुस्कान भी उभर आ रही है। पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने कैप्शन में लिखा है, वो मांग नहीं रहे, मेहनत कर रहे हैं, हो सके उतनी हेल्प करो। सीट बेल्ट लगाने के नियम पर फिल्म मेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने तीखी टिप्पणी की है। पूजा भट्ट के मुताबिक सीट बेल्ट पर बात करने से बेहतर गड्ढों और टूटी सड़कों को ठीक करना है। उन्होंने सवाल पूछा कि कब सड़कों, हाईवे, फ्रीवे के निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वालों को अपराधी माना जाएगा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मौत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला आया जिसमें हर किसी को सीट बेल्ट लगाने का आदेश दिया गया है। जब पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है वरना चालान काटा जाएगा। इस नियम पर अब फिल्म मेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अनुष्का शर्मा ने बुधवार को अपनी आने वाली फिल्म चकदा एक्सप्रेस से एक नई तस्वीर शेयर की है। अनुष्का इस बायोपिक में झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। नई तस्वीर में वह अपने किरदार में नजर आ रही हैं और एक टेलीफोन बूथ पर खड़ी हैं और फोन पर किसी से बात कर रही हैं। तस्वीर में वह ब्लैक पैंट के साथ चेकर्ड शर्ट पहने हुए हैं और उनके बाल छोटे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि तेज बारिश हो रही है और लोग अपना सामान बारिश में भीगने से बचा रहे हैं। फवाद खान पाकिस्तानी एक्टर और फिल्म मेकर हैं। फवाद हिंदुस्तान में भी काफी पॉपुलर एक्टर हैं। साल 2014 में बॉलीवुड फिल्म खूबसूरत में काम कर चुके हैं। इसके अलावा हमसफर और जिंदगी गुलजार है जैसे फेमस पाकिस्तानी सीरियल की वजह से भी फवाद ने अपनी खास फैन फॉलोइंग बनाई है। फवाद की नई फिल्म MBG मनी बैग गारंटी है। इस फिल्म में उनके साथ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम नजर आएंगे। वसीम इसी फिल्म से लॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। रूस चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने के बाद ब्रिटेन की टॉप डिफेंस फर्म BAE सिस्टम ने मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया है। यह एक उपग्रहों का झुंड है जो पूरी तरह सेंसर से लैस है और आने वाली आपदाओं का तुरंत पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की BAE सिस्टम ने जब से INS स्पेस मिशन को खरीदा है तब से उपग्रह इंजीनियरिंग में अपना विस्तार करने का प्रयास कर रही है, जिसने इस उपग्रह को डिजाइन, निर्माण, लॉन्च और संचालित करने की क्षमता प्रदान की है। ब्रिटेन ने यह योजना तब बनाई है जब चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। यह मिसाइल कम समय में अधिक तबाही मचा सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में सैलाब, ऋषभ प्रेम जी सहित कई अरबपतियों के घर डूबे, तैरती दिखी कारें। हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत। पत्नी की रिटर्न याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित।
असली शिवसेना किसकी? सुप्रीम कोर्ट अब 27 सितंबर को करेगा इस सवाल पर विचार। रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे। 75 साल में नेताओं ने सिर्फ राजनीति की, इसलिए भारत पीछे रह गया, बोले अरविंद केजरीवाल। सीट बेल्ट लगाने के नियम पर फिल्म मेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने की तीखी टिप्पणी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।